जय श्री राम मित्रों। मैं प्रंजुल गुप्ता अपने YouTube चैनल भारत आयुर्वेद में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आप सबने मेरा पिछला वीडियो जो बर्तन के उपयोग के विषय पर था उसको सराहा, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, आज हम तेल के विषय पर बात करेंगे। मित्रों, मेरा निवेदन है कि आज जो मैं आप सबको तेल के विषय पर बताने वाला हूं, उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज देश के अधिकांश घरों में रिफाइंड ऑयल, डबल रिफाइंड ऑयल या ट्रिपल रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे वह सोयाबीन ऑयल हो या सनफ्लावर ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो या राइस ब्रांड ऑयल हो या सरसों, फल्ली, तिल आदि कोई भी खाने का तेल हो, मार्केट में अनेक नाम से अनेक ब्रांड के तेल मिलते हैं और इनके बड़े बड़े विज्ञापन भी किए जाते हैं। फिर चाहे वह स्वदेशी ब्रांड हो या कोई विदेशी ब्रांड हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सारे तेल सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। मित्रों, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि कौन सा तेल हानिकारक है और कौन सा फायदेमंद। रिफाइंड तेल को 6 से 7 बार केमिकली प्रोसेस किया जाता है, यानी केमिकल्स मिला मिला के गर्म किया जाता है। डबल रिफाइंड तेल को 12 से 13 बार केमिकली प्रोसेस किया जाता है और ट्रिपल रिफाइंड तेल को 17 से 18 बार केमिकली प्रोसेस किया जाता है। ये सारे केमिकल्स इनऑर्गेनिक होते हैं जो आपके शरीर के लिए जहर हैं। रिफाइनिंग की दुनिया 1973 से पहले नहीं थी, जैसे रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड शुगर आदि। रिफाइंड प्रोडक्ट्स मतलब क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, जिंक और मैग्नीशियम की कमी। आज से 50 साल पहले तक कोई रिफाइंड तेल के बारे में जानता भी नहीं था। यह 1973 के बाद हमारे घरों में आया। बहुत सी विदेशी और स्वदेशी कंपनियां इस धंधे में लगी हुई हैं। शुरुआत में इन्होंने टेलीविज़न के माध्यम से जमकर प्रचार किया, लेकिन लोगों ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब इन्होंने डॉक्टर्स के माध्यम से मरीजों को कहलवाना शुरू किया कि रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। डॉक्टर्स ने अपने प्रेस्क्रिप्शन में रिफाइंड तेल लिखना शुरू किया कि रिफाइंड तेल खाओ। इसके बदले डॉक्टर्स को मोटा कमीशन दिया गया। अभी भारत के बाजार में सबसे ज़्यादा विदेशी तेल बिक रहा है। हमारे पड़ोस में एक छोटा सा देश है मलेशिया। वहाँ पे पामोलिन तेल पैदा होता है। हम उसे पाम ऑयल या ताड़ का तेल के नाम से भी जानते हैं। अभी लगभग 3 लाख टन की मात्रा में भारत में अन्य तेलों में मिलावट करके पाम ऑयल बेचा जा रहा है। 25 से 30 वर्ष पहले तक भारत में ऐसा कानून था कि पाम ऑयल किसी दूसरे तेल में नहीं मिलाया जाएगा, लेकिन गैट समझौता और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में अब कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिला के बेच सकते हैं। भारत के बाजार में जितने भी रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल या ट्रिपल रिफाइंड तेल है, उसमें पाम तेल मिलाया जाता है और जो इस तेल को खाएगा उसे अनेक बीमारियां होंगी, क्योंकि रिसर्च के अनुसार पाम तेल में सबसे ज़्यादा ट्रांस फैट है जो कभी शरीर में डिसॉल्व नहीं होता है और अनेक रोग का कारण बनता है। केरल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च सेंटर के अनुसार हर वर्ष लगभग 20 लाख लोगों की मौत रिफाइंड तेल के कारण होती है। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कि रिफाइंड तेल बनता कैसे है, जिसको सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तेल को रिफाइंड करने की प्रक्रिया में इसमें हेक्सेन केमिकल मिलाया जाता है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इससे आलस आना, चक्कर आना, सर दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, कमज़ोरी लगना, पेट में दर्द आदि समस्याएं होती हैं। हेक्सेन से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। फिर इसकी डिगमिंग की जाती है। इसमें बीजों का छिलके सहित तेल निकाला जाता है। इस विधि से तेल निकालने में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। फिर इसे साफ करने के लिए ब्लीच किया जाता है। इस विधि में प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो मकान बनाने के काम आता है, उसका उपयोग करके तेल का कलर और मिलाए गए केमिकल्स को 130 डिग्री तापमान पर गर्म करके साफ किया जाता है। फिर डिओड्राइजिंग करते हैं। उन्हें साफ करने के लिए तेल को स्वाद, गंध व कलर रहित किया जाता है। फिर इसकी वॉशिंग होती है।
वॉशिंग करने के लिए पानी, नमक, कॉस्टिक सोडा, गंधक, पोटेशियम, तेज़ाब व अन्य खतरनाक एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रोसेस में तारकोल की तरह गाढ़ा वेस्टेज निकलता है जो कि टायर बनाने के काम आता है। यह तेल एसिड के कारण जहर बन जाता है। इसके बाद इसका न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है। तेल के साथ कॉस्टिक या साबुन को मिक्स करके 180 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे इस तेल के सभी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद तेल का हाइड्रोजनाइजेशन किया जाता है। इसमें एक टैंक में तेल के साथ निकल और हाइड्रोजन को मिक्स करके हिलाया जाता है। इन सारी प्रक्रिया में तेल को 7 से 8 बार गर्म व ठंडा किया जाता है, जिससे तेल में पॉलीमर्स बन जाते हैं और उससे पाचन प्रणाली को खतरा होता है और भोजन न पचने से सारी बीमारियां होती हैं। निकल एक प्रकार का कैटलिस्टिक मेटल होता है जो हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिवर, स्किन, मेटाबॉलिज्म, डीएनए, आरएनए को भयंकर नुकसान पहुंचाता है। रिफाइंड तेल बनाने की प्रोसेस में तेल बहुत महंगा हो जाता है, इसलिए इसमें पाम ऑयल मिलाया जाता है। मित्रों, अब आप सोचेंगे कि भारत सरकार ने इस मिलावट की अनुमति क्यों दी? तो ध्यान से सुनिए। हमारे देश की पॉलिसी अमेरिकन गवर्नमेंट के आदेश व इशारे पर चलती है। पाम ऑयल खपाने के लिए भारत सरकार ने एक अध्यादेश लागू किया कि प्रत्येक तेल कंपनीज को खाद्य तेलों में 40% पाम ऑयल मिलाना अनिवार्य है, अन्यथा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इससे अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ। पाम के कारण लोग अधिक बीमार पड़ने लगे। हार्ट अटैक की संभावना 99% तक बढ़ गई, तो दवाइयाँ भी अमेरिका की आने लग गई। हार्ट में लगने वाली स्प्रिंग 2 लाख रुपए में बिकती है, जिसकी लागत सिर्फ 8 से 10 रुपए आती है। मित्रों, अब बात करते हैं सोयाबीन ऑयल की। सोयाबीन एक दलहन है, तिलहन नहीं। जैसे मूंग, मोठ, चना व सभी प्रकार की दालें दलहन में आती हैं और तिलहन में तिल, सरसों, मूंगफली, नारियल, बादाम आदि आते हैं। तिलहन से तेल बनता है और दलहन से आटा बनता है। सोयाबीन का तेल बनाने के लिए सोयाबीन को पाम ऑयल में डाल दिया जाता है। सोयाबीन की खासियत होती है कि यह प्रत्येक तरल पदार्थों को सोख लेता है। ऐसे ही सोयाबीन बीज उस पाम ऑयल की चिकनाई को सोख लेता है। फिर सोयाबीन की पेराई होती है, जिससे चिकना पदार्थ, तेल और आटा अलग अलग हो जाते हैं। आटा से सोया मंगोड़ी बनाई जाती है। सनफ्लावर ऑयल और राइस ब्रांड ऑयल ना ही तिलहन है ना ही दलहन। इसका भी तेल रिफाइंड के प्रोसेस के बिना नहीं निकाल सकते हैं, अतः यह सब जहरीला है। अब आप बोलेंगे कि फिर कौन सा तेल इस्तेमाल करें? मित्रों, आपको स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। शुद्ध तेल से HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनता है। शरीर में लिवर HDL बनाता है, जिसकी शरीर को बहुत ज़रूरत होती है, और बिना शुद्ध तेल के लिवर HDL नहीं बना सकता है। इसके लिए शुद्ध तेल ही लेना चाहिए। शरीर में जॉइंट्स की मूवमेंट के लिए भी शुद्ध तेल लेना जरूरी होता है, वरना जॉइंट पेन्स शुरू हो जाते हैं। शुद्ध तेल में जो बास होती है वो प्रोटीन होती है और उसका चिपचिपापन फैटी एसिड होता है। ये दोनों चीज़ें शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे वात और पित्त के रोग जैसे हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हैमरेज, डायबिटीज़, जॉइंट पेन, ट्राइग्लिसराइड्स, BP आदि कंट्रोल रहते हैं। डॉक्टर्स बोलते हैं कि तेल कम खाएं और तेल बदल बदल कर खाएं। ये गलत है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 से 4 चम्मच तेल रोज लेना चाहिए और आप चाहें तो जीवन भर एक ही तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। शुद्ध तेल जैसे सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, अलसी आदि का खाना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले तिल का या सरसों का तेल खाएं। मैदानी इलाकों में रहने वाले सरसों का या फल्ली का तेल खाएं। समुद्री इलाकों में रहने वाले नारियल का तेल खाएं। ठंडी में सरसों या तिल का तेल का इस्तेमाल करें। गर्मी में सरसों या फल्ली के तेल का इस्तेमाल करें। मित्रों, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज से ही खाने में शुद्ध तेल का इस्तेमाल करें और रिफाइंड तेल कभी ना खाएं और उसे किचन से आज ही निकाल दें।
तेल में कुछ तला है तो उस तेल में दोबारा ना तलें, उसको सब्जी बनाने के काम में इस्तेमाल कर लें। मित्रों, आप खाना बनाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं, इसका भी आपकी सेहत पर प्रभाव पड़ता है। हम जाने अनजाने बीमारियां खरीदते हैं और फिर बीमारी के इलाज के लिए दवाइयां खरीदते हैं। मित्रों, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऑयल मिल से तेल पिरवा कर कच्ची घानी से निकले हुए तेल का ही इस्तेमाल करें, ब्रांड्स के पीछे ना जाएं। मित्रों, आपको लग रहा होगा कि जो आपकी जीवन शैली है, खान पान का तरीका है, उन सब का मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ। तो आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए मेरे अगले वीडियो का विषय होगा भारत के खिलाफ षड्यंत्र, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके आसपास क्या सही है और क्या गलत है। मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगती है और फ़ायदेमंद लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप देख सकें और लाभ ले सकें। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। और जानकारियाँ लेकर मैं अपने अगले वीडियोस में आऊँगा। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।